माँ कबीर की साखी जैसी, माँ तुलसी की चौपाई, माँ मीरा के गीतों जैसी, माँ मीरा के गीतों जैसी, माँ कवियों की रुबाई, माँ धरती के धीरज जैसी, माँ धरती के धीरज जैसी, माँ रत्नों की खान है। अरे माँ की उपमा केवल माँ है। माँ सचमुच भगवान है, माँ सचमुच भगवान है, माँ सचमुच भगवान है। कहते हैं ईश्वर सबसे बड़ा, कहते हैं कि ईश्वर सबसे बड़ा, लेकिन हमारे पवित्र धर्म शास्त्र कहते हैं कि एक इंसान पर ईश्वर की जितनी कृपा होती है उससे 100 गुना ज्यादा उपकार, उससे 100 गुना ज्यादा उपकार व्यक्ति पर उसके आचार्य और गुरु का होता है। एक इंसान पर जितना एहसान और उपकार गुरु और आचार्य का होता है उससे 1000 गुना ज्यादा उपकार एक पिता का होता है, और एक पिता का इंसान पर जितना उपकार होता है उससे 1,00,000 गुना ज्यादा इंसान पर उसकी मां का उपकार होता है, उससे कहीं 1,00,000 गुना ज्यादा मां का उपकार होता है। दुनिया में 3 ही लोगों की महिमा गाई गई है, एक है मां, दूसरा है महात्मा और तीसरा है परमात्मा। एक है मां, दूसरा है महात्मा और तीसरा है परमात्मा। हकीकत तो यह है महात्मा का अंतिम शब्द भी मां है और परमात्मा का भी अंतिम अक्षर मां है। कोई अगर मुझसे पूछे कि मां की महिमा क्या है, मां की महिमा क्या है, तो मैं कहूंगा कि मां की महिमा तुम क्या पूछते हो भाई, महिमा शब्द खुद में ही छिपा हुआ है। मां स्वयं महिमा शब्द में छिपा हुआ है। मां, क्या आप सोच सकते हैं कि दुनिया का सबसे खूबसूरत शब्द क्या है? दुनिया का सबसे खूबसूरत शब्द, सोचो, 2 पल सोचो, 4 पल सोचो और सोच करके सोचते रहो। भगवान, परमात्मा, ईश्वर, गुरु, आचार्य, पापा, पड़ोसी, पत्नी, प्रेमिका, बेटा, दुनिया के बहुत सारे शब्द होंगे, दुनिया में बहुत सारे शब्द होंगे, सारा शब्दकोश, डिक्शनरी पूरी भरी हुई है शब्दों से, पर दुनिया में एक ही शब्द है, एक ही शब्द है, एक ही शब्द है। जिस एक शब्द पर 100 किताबें लिखी जा सकती है, जिस एक शब्द से 100 धर्म शास्त्रों का जन्म हो सकता है, जिस एक शब्द के अधीन दुनिया के सारे तीर्थंकर, अवतार और पैगंबर हैं, और वो एक अकेला शब्द है और वो है मां। वो एक अकेला शब्द है और वो है क्या है? जोर से बोलो तो मां। जोर से बोलो तो, थोड़ा और जोर से आने दो तो, क्योंकि आज हमें जगाना है जिन लोगों की माताएं धरती पर नहीं हैं और आसमान में चली गई हैं, हमें आज वहां से भी उनको आमंत्रित करके, उनकी आत्माओं को आमंत्रित करके आज हमारे हृदय का, आज हमारी आत्मा का रिश्ता उनके साथ फिर से जोड़ना है, और वो शब्द है मां। एक पिता और पुत्र के बीच में झगड़ा हो गया, पिता और पुत्र के बीच में झगड़ा हुआ, पापा को गुस्सा आया और बेटे को घर से बाहर निकाल दिया। कहा कि आज के बाद मेरे घर में कदम रखने की जरूरत नहीं है, घर से निकल जा। और बेटा भी तैश में आकर के घर से निकल गया। मां का कलेजा, मां का कलेजा, मां की रूह ठंडी हो गई कि आज मेरा बेटा मेरे घर से चला गया। उसने अपने पति को समझाने का बहुत तेरा प्रयास किया, पर पति ने भी 2 टूक जवाब दे दिया कि अगर तुम्हें अपना बेटा इतना ही प्रिय है तो जा, तू भी अपने बेटे के साथ चली जा। मेरे घर में या तो मैं रहूंगा या मेरा बेटा रहेगा। पत्नी को अपने पति का साथ देना पड़ा, पत्नी को अपने पति का साथ देना पड़ा, और आखिर पति घर में, बेटा दूसरे घर में चला गया, किराए के मकान में जाकर के रहने लगा। और जब उस मकान में रह रहा था, अचानक
एक दिन उस लड़की का दोस्त उनके घर पर आया और आकर के मम्मी जी से कहा कि मम्मी जी आपके बेटे को न्यूमोनिया हो गया है, बहुत तेज बुखार चल रहा है, स्थिति बड़ी सीरियस है, वो आपको रह रह कर याद कर रहा है, वो बार बार जैसे ही उसको होश आता है कहता है माँ माँ माँ, आप जाकर के एक बार उसको संभाल कर आ जाइए, एक बार उसको संभाल कर आ जाइए। उसने अपने पति से पूछा, माँ ने अपने पति से पूछा कि मैं चली जाऊं, बेटा बहुत बीमार है। बाप का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था, बाप का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था। बेटे ने बाप को दिवालिया कर दिया था, क्योंकि उसने शेयर मार्केट में काम करके लाखों और करोड़ों का नुकसान बाप को डाल दिया था। बाप कर्जे में आ गया। बेटा रह रह कर माँ को पुकार रहा था। माँ ने अपने पति से पूछा, पति ने साफ इनकार कर दिया, खबरदार, अगर चली गई तो, अगर तू चली गई तो मेरे घर में तेरे लिए जगह नहीं है। माँ घबरा गई, करूं तो क्या करूं। रात भर करवटें बदलती रही पर नींद न लग पाई, रात भर करवटें बदलती रही पर नींद न आ पाई। नींद न आ पाई तो अगले दिन सुबह माँ सुबह 5:30 बजे ही नहा धोकर तैयार हो गई। पति ने पूछा, क्या बात है, आज जल्दी जल्दी तैयार कैसे हो गई? बोले कि आज रविवार है, आज रविवार है और आपको पता है कि मैं रविवार को व्रत करती हूं, सो सोचा कि सुबह सुबह उठ करके मंदिर में जाकर के पूजा करके आ जाती हूं। आपकी रजा हो तो पूजा करके आ जाऊं, क्योंकि उसके बाद ही तो मैं कुछ खा पी पाऊंगी। पति ने कहा, ठीक है, जा जल्दी जा, पूजा करके आ जा, टाइम पर आ जाना, देर मत करना। बस अभी गई और अभी आई। पूजा की थाली उसने सजा दी, पूजा की थाली उसने सजा दी। अंदर उसने 2 पान रखे, नारियल रखा, मिठाई रखी, 2 फल रखे, चंदन और केसर भी घोट के रख लिया, पानी का कलश भी भर के थाली पर रखा और पूजा के लिए निकल पड़ी। घर से जैसे ही निकली, ऊपर झांक कर देखा कि पति कहीं देख तो नहीं रहे हैं, और देखा कि नहीं, पति देख नहीं रहे हैं। झट से वो निकली। जाना तो राइट साइड में, पर वो निकल पड़ी लेफ्ट साइड में निकल पड़ी और गलियों से होते हुए अपने बेटे के घर पर पहुंची। और बेटे के जैसे ही घर पर पहुंची, बेटा अभी भी कह रहा था, माँ, मेरी प्यारी माँ। जैसे ही वहां पर पहुंची और देखा कि बेटा टसकते और कसकते हुए अपनी माँ को पुकार रहा है, माँ झट से वहां पहुंची और पहुंचते ही अपने बेटे को अपनी आंचल से लगा लिया। माँ और बेटा दोनों सुबक कर रोने लगे। बेटा कहने लगा कि माँ, तेरे बिना मैं अधूरा हूं, माँ तेरे बिना मैं अधूरा हूं, मैं यहाँ टसक रहा हूं, कसक रहा हूं, मर रहा हूं। माँ ने कहा कि बेटा, तू मेरा बेटा है, अपने दिल को मजबूत कर, अरे तू मेरी मजबूरी समझ। माँ ने अपने बच्चे को अपने आंचल से लगाया और लगाकर माथे पर हाथ रख करके कहा, हे ईश्वर, मेरे बेटे पर रहमत कर, इसका बुखार दूर कर, इसको स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर। माँ ने बच्चे के माथे पर हाथ रखा, सिर पर हाथ रखा, आशीर्वाद दिया, फिर अपने आंचल से लगाया और कहा कि बेटा मुझे जाना पड़ेगा, प्लीज अब मुझे जाने दे। बेटे ने कहा कि माँ तू आ गई, बस माँ अब मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। माँ अब तू आ गई, तूने मुझे अपने दिल से लगा लिया, अब मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। और ये कहते हुए बेटे ने माँ के पांव छुए। माँ ने अपने बेटे के सिर पर हाथ रख करके दुआ की। माँ तो झट से नीचे उतर आई और जैसे ही नीचे उतर आई, उसके हाथ में पूजा की थाली थी। देखा बगल में ही मंदिर के बाहर एक भिखारी बैठा था। उसने झट से सारा सामान उसकी झोली में डाला और खुद ने अपनी पूजा की कटोरी में से टीकी उठाई, अपने माथे पर रखी और झट से दौड़ती हुई चली आई। और जैसे ही अपने घर पहुंची, पति ने पूछा, मंदिर जाकर आ गई? माँ ने कहा, हाँ
मैं मंदिर जाकर आ गई, मैं मंदिर जाकर के आ गई, मैं मंदिर जाकर के आ गई, जो वक्त पड़ने पर अपने बच्चे के लिए अपने पति से भी झूठ बोल बैठे और बच्चे में भी मंदिर का रूप देख ले। धरती पर उसी शक्ति का नाम है माँ।